नीतीश, सिकंदर, अमित आनंद, ऐसे कई नाम इस कॉपी में दर्ज हैं जिन्होंने परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और बाद में किए अपने एक एक गुनाह को कबूल किया। इन कॉपियों में हर सीट के सौदे की कहानी है, उन ठिकानों का पता है जहां पर जालसाजी की ट्रेनिंग दी गई। कि नीट परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद से पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। अभ्यर्थी जो है नीट के वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन एनटीए कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन बिहार पुलिस की डायरी में इस कबूलनामे के सच को कैसे इनकार किया जा सकता है? कबूलनामे की कॉपी सबसे बड़ा सबूत है। इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो साफ साफ कहती हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ था और कई नटवरलालों के हाथ में परीक्षा से पहले ही पहुंच गया था। बिहार में इस मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार हुए, उनको जेल भेजा गया। उसमें से एक सिकंदर भी है जो दानापुर में नगर पार्षद में जूनियर इंजीनियर है, और दूसरा नीतीश कुमार भी है जो बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में इसी साल जेल गया था, वो भी इस मामले में जेल में है सिकंदर के साथ। उन लोगों ने अपने कबूलनामे में जो स्वीकार किया है उसकी कॉपी एबीपी न्यूज़ के पास है। दोनों के कबूलनामे की कॉपी एबीपी न्यूज़ के पास है। ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, 5 मई को परीक्षा थी, 4 को ही पेपर लीक हो गया। अभ्यर्थियों से 30 से 32 लाख रुपए लिए गए। पुलिस की लिखी डायरी में नीट परीक्षा कांड की एक एक कहानी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि सरकार और छात्रों का पक्ष क्या है, ताकि इस मामले की पूरी तस्वीर साफ हो। 14 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था कि किसी बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, हमारी प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है। लेकिन ये भी देखना होगा कि जो लोग सवाल कर रहे हैं वो कौन हैं। उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों पर सवाल उठाए। जब 4750 सेंटर में इतने विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, 1-2 सेंटर की गड़बड़ी ध्यान में आई है, उस पर भी कंसर्न अथॉरिटी, गड़बड़ी में क्या गड़बड़ी है पता नहीं है, उसकी इंक्वायरी वहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। पिछले दिनों में भी टॉपर बच्चे अच्छे नंबर पे होते थे, इस बार ये 61 हुए हैं। जो ग्रेस मार्क मिलने के कारण 6 बच्चों के नाम जुड़ा था। अभी जब ग्रेस मार्क की फॉर्मूला बदल जाएगा और कॉम्पीट करके उसमें से कोई आ जाएगा तो आ जाएंगे, नहीं तो 61 ही है। एनटीए भारत सरकार आश्वस्त करता है, कोई भी कितना बड़े उच्च व्यक्ति हो, अगर कहीं किसी की जिम्मेवारी में गड़बड़ी करने की संज्ञान आएगी, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने 1-2 सेंटर पर गड़बड़ी की बात कही, लेकिन छात्रों के आरोपों से लगता है कि ये मामला उतना छोटा नहीं है जितना सरकार समझ रही है। बिहार पुलिस के सामने दर्ज ये कबूलनामे बड़ी धांधली के दस्तावेज हैं और इसलिए ही नीट परीक्षा में बैठने वाले छात्र छात्राएं इसे कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। बिहार में 13 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, कबूलनामे में तो स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक। जी, ये सब तो कुछ केसेस हैं जो कि स्वीकार हुए हैं, मगर कई और जगह ऐसे भी केसेस होंगे जिनका हमें पता ही नहीं है। कितना आपका स्कोर रहा? 573। और रैंक मेरा ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब था। इसी रैंक पे पिछले बार 50,000 के करीब रैंक होता था इसी नंबर पे, बट इस बार 1 लाख के करीब चला गया है रैंक। और कॉलेज कोई अच्छा मिल नहीं रहा? जी नहीं, एमबीबीएस छोड़िए, बीडीएस का भी कोई कॉलेज हमें सही से नहीं मिलेगा। परीक्षा रद्द हो वही एक रास्ता है, तो हमारे साथ अन्याय होगा और जो बच्चे सही में मेहनत किए हैं उनके साथ भी ये अन्याय होगा। तो सही से इसकी जांच होनी चाहिए, थोड़ा टाइम लगे वो सही है, बट जांच होनी चाहिए और इस पे सही एक्शन लिया जाना चाहिए। परीक्षा में 67 बच्चों को फुल मार्क्स, एक सेंटर से कई टॉपरों का निकलना। ग्रेस मार्क्स पर ये छात्राएं सवाल उठा रही हैं। अच्छा स्कोर करने के बाद भी बढ़िया कॉलेज न मिलने का दुख इनके चेहरे पर देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? सिद्धिराज। आप इस बार नीट परीक्षा में शामिल हुई थी? यस। क्या स्कोर है आपका? 584। 584। रैंक क्या है? 99,000 कुछ समथिंग। बहुत पीछे रैंक है, साफ दिख रहा है कि अनियमितता है। गलत तो हुआ ही है, अब एक्शन कोई ले नहीं रहा है, एविडेंस नहीं है बोल के रद्द कर देना चाहिए नीट का पेपर, क्योंकि हम लोग जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों में बच्चे हैं जिसका बहुत स्कोर के अकॉर्डिंग रैंक भी बहुत पीछे चला गया है। जिस बच्चा को नहीं भी आता था वो कर लिया और हम लोग मतलब रैंक भी नहीं आया, कॉलेज भी नहीं मिला। पटना के इन छात्रों के सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है।
सरकार का दावा है कि वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी, लेकिन अब भी सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाएं दाखिल हो रही हैं और छात्र इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। का क्या नाम है? शालू रानी। कितना आपका स्कोर रहा है इस बार? 587। रैंक? 95,000 के अप्रॉक्स है। सब लग रहा है कि इतना गैप इसलिए हो रहा है स्कोर और रैंक के बीच क्योंकि धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, आपको लग रहा है? एनटीए को पेपर रद्द कर देना चाहिए और फिर से नीट का एग्ज़ाम देना चाहिए। 67 स्टूडेंट का 720 मार्क्स लाना और ख़ासकर एक ही सेंटर से 10 बच्चों का 720 लाना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बात है, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि एक ही सेंटर पे सारे जितने भी टॉपर है वो नहीं बैठ सकते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि कुछ ना कुछ धांधली हुई है और पेपर लीक हुआ है। आरोपियों का कबूलनामा सामने आने के बाद परीक्षा रद्द करने की मांग और तेज हो गई है। एग्जाम में शामिल स्टूडेंट्स के परिजन सवाल उठा रहे हैं कि जब धांधली करने वाले ही पुलिस को सच बता रहे हैं तो सरकार को और कितना सबूत चाहिए। डेफिनेटली ये अनियमितताएं तो हुई है इस एग्जामिनेशंस में, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट और गवर्नमेंट बिल्कुल कड़ा एक्शन लेगी इन सारी चीज़ों को लेकर के। कॉपी अगर आपके पास है तो अब सरकार को इससे आगे क्या प्रूफ की ज़रूरत है या कोर्ट को इससे आगे कौन सा प्रूफ चाहिए। जिस तरीके से मार्क्स 67 स्टूडेंट्स एक साथ 720 मार्क्स जैसे जिस तरीके से आ रहा था, उनका 2 दिन रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन कर देना, साथ में 4th को एकाएक रिजल्ट डिस्क्लोज कर देना, 10 दिन पहले रिजल्ट निकाल करके दे देना। तो धांधलियाँ तो डेफिनेटली हुई हैं कि किसी 1-2 स्टूडेंट्स का नहीं है, 24 लाख बच्चों के हित का सवाल है और ये देश के वो बच्चे हैं जो आगे चल करके इस समाज को, इस राष्ट्र को सुदृढ़ करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये आने वाले भविष्य के डॉक्टर हैं, इन्हें जरूर न्याय मिलना चाहिए।